फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जनवरी से दिसंबर 2025 तक की करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार। इस लेक्चर में हम सभी पुरस्कारों को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। साहित्य से संबंधित पुरस्कार हमारा पहला टॉपिक है इसका। तो इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में किसको दिया गया है? तो आप बताएंगे सुशील शुक्ल को मिला है। सुशील शुक्ल को कौन सी पुस्तक के लिए? लघु कथाएं 1/12 के लिए दिया गया है। फिर आता है अगला, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो आप बताएंगे पार्वती तिर्की को दिया है हिंदी भाषा के लिए। कविता संग्रह है फिर उगना, उसके लिए दिया गया है। अन्य तथ्य को देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसको मिला था? तो गगन गिल को मिला था। कविता संग्रह थी मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया था हिंदी भाषा के लिए संजीव को। उपन्यास है मुझे पहचानो। मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मांगलिया को दिया गया था साहित्य पुरस्कार 2024 में। निबंध है प्रबंध संग्रह। और साहित्य पुरस्कार 2023 में दिया गया था मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को। निबंध संग्रह है बोझ संकेतन के लिए। अंग्रेजी भाषा में 2024 में दिया गया था इंस्टन किरे को। उपन्यास है स्प्रिट नाइट्स के लिए। और नीलम शरद गौर को दिया गया था उपन्यास रेन्यू इन रागा जानकी के लिए 2023 में साहित्य पुरस्कार। अब हम देखते हैं अगला पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? बानू मुश्ताक, जो कि भारत से हैं। कृति इन्होंने क्या लिखी है? हैंडलैम कन्नड़ कहानी संग्रह है ये। अनुवादक हैं दीपा भस्ती। अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है ना? कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? हार्ड लैम्प लिखी थी। किसने? बानू मुश्ताक ने। फिर आता मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? तो आप बताएंगे जॉनी एर्पनबेक, जो कि जनवरी से है, उनको दिया गया था। पुस्तक है उनकी कैरोस के लिए। और अनुवादक कौन है? माइकल हाफमैन। माइकल हाफमैन। अन्य तथ्य में देखते हैं। जॉनी एर्पनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2024 में इनको दिया गया था। अब आता है बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो विजेता हैं डेविड सजले को। ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं, इनको दिया गया। इनकी कृति कौन सी है? फ्लैश। फ्लैश के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है बुकर पुरस्कार 2025। बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला था? तो आप बताएंगे समंता हार्वे को दिया गया था, ब्रिटिश लेखिका हैं। और इनकी पुस्तक थी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। अन्य तथ्यों में देखते हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है कौन? 2025 में किसको दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार? 2025 दिया गया डेविड सजले को। और अन्य तथ्य में देखते हैं 2024 वाले में, यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन दिया गया है इसमें ऑर्बिटल में। इसकी लेखिका है समंता हार्वे। कई बार पुस्तक पूछ ली जाती है और लेखक में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2024, जो कि 34वां सम्मान है। किसको दिया गया है? तो विजेता है महाम महोपाध्याय साधु भद्रेदास को दिया गया है। इनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत पुस्तक है, उसके लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023, जो कि 33वां था, वो दिया गया था प्रभा वर्मा को, मलयालम लेखिका है। इनकी कृति थी रौद्र स्वातिकम, जो कि नोवेल है, एक नोवेल लिखा गया था इन्होंने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। डायरेक्टली यहाँ से पुरस्कार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्यास सम्मान 2024 34वां सम्मान किसको दिया गया था? 34वें नंबर का था ये। विजेता है सूर्यबाला, हिंदी लेखिका हैं। इनकी पुस्तक कौन थी? कौन देशों को बासी, बाणु की डायरी, ये इन्होंने लिखी थी। इसके लिए इनको सूर्यबाला को व्यास सम्मान 2024 का, जो कि 34वां था, उसको प्राप्त किया गया था। व्यास सम्मान 2023 33वां सम्मान किसको दिया गया था? पुष्पा भारती, जो कि हिंदी लेखिका हैं। यादें यादें और यादें के लिए इनको दिया गया था व्यास सम्मान 2023। किसको? पुष्पा भारती को। और 2024 में सूर्यबाला जी को व्यास सम्मान दिया गया है। फिर आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, जो कि 59वां 59वां पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है?
तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को। किसको? विनोद कुमार शुक्ला। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो कि 58वां है, किसको दिया गया था? तो गुलजार को दिया गया था। संपूर्ण सिंह कालरा उर्दू भाषा के लिए दिया गया था। और दूसरे थे जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको संस्कृत कृति के लिए दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दो लोगों को मिला था, गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। फिर आता है पृथ्वीकर। क्या है? पृथ्वीकर पुरस्कार, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इनको मिला था 2025 वाला। लियू जियाकिन जो कि चीन के रहने वाले, उनको दिया गया था पृथ्वीकर पुरस्कार। और दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और पृथ्वीकर पुरस्कार वास्तुकला के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो पुलित्जर पुरस्कार वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है 2025 का ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में, और द वॉल जर्नल को नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया है। दो लोगों को दिया गया है, वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल जर्नल को पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है। अब देखते हैं अन्य साहित्यिक पुरस्कार कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो अन्य साहित्यिक पुरस्कार में पहला आता है वर्ल्ड लीडर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया है। देश भर के कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के 3 शिक्षक शामिल कुमारी निधि जो कि किशनगंज से हैं, दिलीप कुमार सुपौल से हैं, प्रमोद कुमार नालंदा से हैं, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अनुवादक के लिए दिया गया है इनको। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर इसके लिए दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? सुनील अमृत को दिया गया है। किसको? सुनील अमृत को। अब आता है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में देखते हैं। तो पहला है 64वां संस्करण विजेता कौन है? तो प्रेम पुकरामम मणिपुर, जो कि मणिपुर से है, प्रेमचंद्र पुकराम बम। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविदी बेलामाला सिम्माना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? बेलामाला सिम्माना को, जो कि तेलुगु साहित्यकार है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बाचेलेट जोरिया को चुना गया है। किसको? वो वेरोनिका मिशेल बाचेलेट जेरिया। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? लीला अबू लेला को। किसका? लीला अबू लेला को, जो कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका को दिया गया है। लीला अबू लेला को। नेक्स्ट है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? तो अरुंधति राय को दिया गया था, जो कि भारतीय है। नेक्स्ट है कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अब आता है रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। अब हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार, खेल पुरस्कारों को देखते हैं, उसके बाद पद्म पुरस्कारों को देखेंगे। तो खेल पुरस्कार 2024 किस किस को मिला है उसको देखते हैं। ये अपडेटेड वीडियो है अभी तक की, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, जो भी कराऊंगा करंट अफेयर्स में टू द पॉइंट होगा। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। कितने? 47। तो पहला पुरस्कार आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
इसमें पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया है 2024 में? तो पहला है डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। फिर अगली है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी के खिलाड़ी। फिर आता है मनु भाकर जो कि निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। तो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 में। किसको? डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर। इनके खेल भी याद रखने हैं आपको, कई बार खिलाड़ी और खेल पूछ लेता है। फिर अगला अवार्ड आता है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 15 लाख। वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो ये भी याद रखना है आपको, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? 32। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया, कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इधर हम देखें खेल और खिलाड़ियों के नाम किस किस को दिया गया है। तो एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड दिया गया है सुश्री ज्योति याराजी और सुश्री अन्नू रानी को दिया गया है। मुक्केबाजी के लिए सुश्री नीतू और सुश्री स्वीटी को दिया गया है। शतरंज में सुश्री बंतिका अग्रवाल को दिया गया है। नेक्स्ट हॉकी के लिए दिया गया है सुश्री सलीमा टीटी, श्री अभिषेक को, श्री संजय, श्री जमरनप्रीत सिंह और श्री सुखजीत सिंह को। इनको हॉकी के लिए दिया गया है। पैरा तीरंदाजी के लिए श्री राकेश कुमार को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फिर आता है पैरा एथलेटिक्स में किस किस को दिया गया है। तो पैरा एथलेटिक्स में सुश्री प्रीतिपाल, सुश्री दीप्ति जीवनश्री, अजीत सिंह, सचिन सरजेराव खिलाड़ी को और श्री धर्मवीर, श्री प्रणव सूरमा, श्री एच होकाटो सेमा और सिमरनजी श्री नवदीप, इनको पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। पैरा बैडमिंटन के लिए किसको दिया गया है? तो श्री नितेश कुमार को दिया गया है। सुश्री तुलसीमती को दिया गया है, तुलसीमती मेरुगेशन। नेक्स्ट है सुश्री नित्या, श्री सुमति सिवान और सुश्री मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन के लिए अवार्ड दिया गया है अर्जुन। पैरा जूडो के लिए श्री कपिल परमार को दिया गया है। पैरा निशानेबाजी में सुश्री मोना अग्रवाल, सुश्री रुबीना फ्रांसिस को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फिर आता है निशानेबाजी के लिए सुश्री स्वप्निल सुरेश कुशाले और श्री सरबजोत सिंह को निशानेबाजी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है स्क्वैश के लिए श्री अभय सिंह को, तैराकी के लिए श्री साजन प्रकाश को, कुश्ती के लिए श्री अमन सहरावत को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अमन सहरावत कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कुश्ती के लिए। तैराकी के लिए श्री साजन प्रकाश और स्क्वैश ये कौन है? श्री अभय सिंह को दिया गया है। अगला अवार्ड हमारा आता है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसको दिया गया है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है 15 लाख रुपए। इसके तहत कुल 2 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। पहले आता है श्री एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं, कोच रहे हैं। और अगला है श्री अरमांडो एंड्रो कलाको जो कि फुटबॉल के कोच रहे हैं। अरमांडो एग्रेलो कोलाको ये फुटबॉल के कोच रहे हैं। फिर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में किसको दिया गया है? तो पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है 10 लाख रुपए। इसके लिए कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। पहला है श्री सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी के लिए कोच है और दूसरे हैं सुश्री दीपाली देश पांडे जो कि निशानेबाजी की कोच है। तीसरी हैं संदीप सागवान जो कि हॉकी के कोच है। अब नोट में देखते हैं हम अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। श्री सुच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स में है और श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो कि पैरा तैराकी के खिलाड़ी रहे हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में चुना गया है। फिर आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। फिर अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्थान को दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार 2025 किस किस को दिया गया है उसको देखते हैं। तो पहले हिस्ट्री देखते हैं। तो पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था पद्म पुरस्कारों को। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण दिए गए हैं 7 लोगों को, पद्म भूषण दिए गए 19 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है 2025 में? तो 7 लोगों को।
पद्म पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 19 लोगों को। और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब उसमें फैक्ट्स में देखते हैं, जिनमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई लोग हैं और 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म पुरस्कार। ठीक है, अब देखते हैं पद्म विभूषण विजेता। इधर लिखेंगे संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। तो पहले है श्री दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, जो कि दवा के क्षेत्र में दिया गया है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। फिर दूसरे आते हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, जो कि सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया गया है, चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, जो कि कला के क्षेत्र से हैं, गुजरात से, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि कला के क्षेत्र से हैं, कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। फिर आता है 5वें नंबर पे श्री EMT वासुदेवन नायर, जो कि मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल राज्य से संबंधित है। फिर 6वें नंबर पे श्री ओसामू सुजुकी, जो कि मरणोपरांत हैं, व्यापार उद्योग के लिए, जो कि जापान से संबंधित है। और 7वें नंबर पे श्रीमती शारदा सिन्हा, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है, कला के क्षेत्र में, बिहार से संबंधित है। इन 7 लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिए गए हैं। अब आता है पद्म भूषण, जो कि 19 लोगों को मिला है। किसने? 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, उनको देखते हैं। इधर लिखा है विजेता, संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। तो पहले पद्म भूषण विजेता कौन है? श्री ए सूर्य प्रकाश, जो कि साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के लिए दिया गया है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। श्री अनंतनाग, कला के क्षेत्र में, कर्नाटक से संबंधित। श्री विवेक देवराय, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है, शिक्षा और साहित्य के लिए, दिल्ली से संबंधित है। श्री जतिन गोस्वामी, कला के क्षेत्र में, असम राज्य से संबंधित है। श्री जोग चाको पेरियापुरम, जो कि दवा के क्षेत्र में दिया गया है, केरल राज्य से संबंधित है। श्री कैलाश नाथ दीक्षित, अन्न पुरातत्व के लिए इनको दिया गया है, दिल्ली राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है श्री मनोहर जोशी, जिसको मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले के लिए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। श्री नंदामुरी बालकृष्णन, इनको कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्री PR श्रीजेश, जो कि खेल से संबंधित है, केरल राज्य से, उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पंकज पटेल, व्यापार उद्योग के लिए, गुजरात राज्य से है। श्री पंकज उदास, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। श्री राम बहादुर राय, साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के लिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। साध्वी रिंतभरा, सामाजिक कार्य के लिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। श्री S अजीत कुमार, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। श्री शेखर कपूर, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सुश्री शोभाना चंद्र कुमार, जो कि कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं सुशील कुमार मोदी, जो कि मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामले के लिए, बिहार राज्य से संबंधित है। श्री विनोद धाम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, USA से संबंधित है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुछ नाम निम्न है, उनको देख लेते हैं, जो कि अक्सर में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। श्री E निविलपल्ली मणि विजयन, जो कि खेल से संबंधित हैं। श्री R अश्विन, खेल से संबंधित हैं। श्री सत्यपाल सिंह, खेल से संबंधित है। श्री हरविंदर सिंह, खेल से संबंधित हैं। श्री भीम सिंह भावेश, सामाजिक कार्य के लिए। श्री हेमंत कुमार, दवा क्षेत्र में। किशोर कुमार मरणोपरांत दिया गया इनको। श्रीमती निर्मला देवी, कला के क्षेत्र में। श्री विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज, आध्यात्मिकता के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। फिर आता है अगला पुरस्कार हमारा, फिल्म से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं 2025 में, उनको कंप्लीट देखते हैं, है ना। तो पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन सी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पहला पुरस्कार दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहला आता है ऑस्कर अवार्ड, जो कि 97वां अवार्ड 2025 में दिया गया और लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। ये 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? अनोरा रही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन शॉन बेकर, अनोरा फिल्म के लिए, उनको दिया गया ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है ऑस्कर के लिए? एड्रियन ब्रॉडी को,
द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है? माइकल मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए। तो इन लोगों को 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए दिया है शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बार्डी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकल मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें नोट में। 97वां ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज भी भेजा गया था, है ना। अब नेक्स्ट आता है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? और इधर देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 किसको दिया है? द ब्रूटलिस्ट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी को चुना गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन दिया गया है बेडी कॉर्बेट को। वहीं 78वां वाफ्टा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन और सबसे निर्देशन दिया गया है बेडी कॉर्बेट को। किसको? ब्रेडी कॉर्बेट। इनको 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 13वें टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड 2025 द कुम्बाया स्टोरी के ने ट्रॉफी जीती। यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। अब देखते हैं 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 जो कि गोवा में आयोजित किया गया है। इसमें देखते हैं तो पहला पॉइंट आता है फोकस देश कौन था? जापान था। पार्टनर देश स्पेन था। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? स्किन ऑफ यूथ जो कि वियतनामी पिक्चर है उसको दिया गया है। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए दिया जाता है जो कि दिया गया संतोष दावाकर जो कि फिल्म गोंदल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज 2025 किसको दिया गया है? ब्रिटिश बंदिश बैंडिस्ट जो कि सीजन 2 है उसको दिया गया है। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? रजनीकांत सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण करने के लिए दिया गया है। किसको? रजनीकांत को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब अगला आता है 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस किस को मिला है? तो पहला आता है एल्बम ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो काउबॉय कार्टर को चुना गया है बियांसी के लिए। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नाइट लाइक अस केंड्रिक लैमर को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको चुना गया? नाइट लाइक अस केंड्रिक लैमर को ही चुना गया है सॉन्ग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिटन और चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार को जीता है। अगला आता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 किसको दिए गए हैं उसको देखते हैं। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन दिया गया है कबीर खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म में चुना गया है। फिर अगला आता है अवार्ड आपके पास 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 किसको चुना गया है? तो ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पलामे डी और फिल्म पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरेंडे दिन रात्रि को एक 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो पहला आता है आईफा अवार्ड 2025 आयोजन हुआ था जयपुर में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा के लिए चुनी गई है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज के लिए चुना गया है। अब आता है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 किसको चुना गया है? तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 71वां फिल्म पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए हैं। फिर आता है
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है? रानी मुखर्जी के लिए। मिसेज चटर्जी बच्चे नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुधांशु सेन द केरला स्टोरी के लिए उनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल को चुना गया है। अब आता है 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025। आयोजन स्थल है अहमदाबाद में, इसका स्थल आयोजन किया गया था 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक इसके लिए चुना गया है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में रवि किशन को लापता लेडीज के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगरा के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव को लापता लेडीज के लिए चुना गया है। अगला अवार्ड आता है आपके पास लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता हैं ये। नेक्स्ट है प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा अवार्ड आशा भोसले को और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिल चुका है। ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को। अब देखते हैं अन्य अवार्ड। पहला है मशहूर अभिनेत्री आशा फारेक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकित सितार वादक कौन है? अनुष्का शंकर है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो आप बताएंगे आर के श्री राम कुमार को, वायलिन वादक हैं, उनको दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। किसको? उर्मिला सत्यनारायण। नेक्स्ट है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 सोनल मालसिंह प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये। नेक्स्ट है निर्देशक साई परांजपे को अजंता एलोरा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? साई परांजपे को। नेक्स्ट है फ्रांस में आयोजित एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 देसी ऊन के सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है 2023 के लिए दादा साहेब पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? मोहनलाल को दिया गया 2023 के लिए। एग्जाम में पूछा गया है 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? मोहनलाल को। नेक्स्ट है 2022 के लिए दादा साहेब पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया 2022 में। नेक्स्ट है जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल हीरोइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया था। नेक्स्ट है अनुपूर्णा राय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर की ओरिजिनलिटी अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट आता है खेल संबंधित 2025 के कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं खेल से संबंधित। तो पहला अवार्ड आता है बीसीसीआई द्वारा। बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 किस किस को मिला है? तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला को स्मृति मंदाना को दिया गया। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। अब आईसीसी पुरस्कार 2024 के बारे में देखते हैं। तो पहला है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गोल्डफील्ड ओवर ट्रॉफी किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत से हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल होल फ्लिन ट्रॉफी किसको दिया गया है? अमेलिया केयर, जो कि न्यूजीलैंड से, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अहमतुल्ला उमरजई, जो कि अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, जो कि भारत से हैं, उनको दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, भारत से। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, जो कि भारत से, उनको दिया गया है।
आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड से हैं उनको दिया गया है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर ट्रॉफी के लिए रिचर्ड इलिंगब्रेथ को दिया गया है। किसको? रिचर्ड इलिंगब्रेथ। फिर अगला अवार्ड आता है खेल से रिलेटेड। विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025। पहला है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, पुरुष के लिए जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला के लिए स्मृति मंदाना को चुना गया है। फिर आता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2025। पहला है लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, मोंडो डुप्लेस्टिक को दिया गया जो कि स्वीडन से है। नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, सिमोन वाइल्स जो कि अमेरिका की हैं उनको चुना गया है। नेक्स्ट है AIFF अवार्ड, AIFF अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाशीष बोस को दिया गया है और AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलत को दिया गया है। अन्य अवार्ड्स को देखते हैं। सीएट क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड किसको दिया गया है 2025? तो पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BS चंद्रशेखर और ब्रायन लायर को चुना गया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को चुना गया है। T20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन को। T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। नेक्स्ट फीफा अवार्ड। फीफा पुरस्कार 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहली फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति USA डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और DSP के पद से सम्मानित किया है। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द अस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन कौन है उनको देख लेते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। पहले आते हैं जॉन क्लार्क, दूसरे हैं मिशेल एस डेबोरेट और तीसरे हैं जॉन एन मार्टिनेस। इन 3 लोगों को 2025 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है। किसके लिए दिया गया है यहां से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए इनको दिया गया है भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब आता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप बताएंगे लजास्को क्रास्का हरकई जो कि हंगरी से हैं उनको दिया गया है। उनकी दूरदर्शिता साहित्य की रचना के लिए जो कि सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, इसके लिए उनको दिया गया है। अब देखते हैं रासायनिक क्षेत्र में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2025। तो पहला है सुषम किताबा का, रिचर्ड रावसन, उमर याथी। इन 3 लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारक कैटलिसिस और सतत विकास में उपयोगी, इसके लिए दिया गया है। अब देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो मैरी ई हुको, फ्रेंड रेम्सडेल और सिमोन सकागुची को दिया गया है। इसके लिए रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। शांति में मारिया कोरिया मचाडो को दिया गया जो कि वेनेजुएला से है। वेनेजुएला में तानाशाही के लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हेतु इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगीगन और पीटर हॉवेट, इनको दिया गया है अर्थशास्त्र में इनोवेशन पर होने वाले आर्थिक विकास पर शीर्ष रिसर्च हेतु इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर हमने सारे अवार्ड्स को देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।